छोटे बच्चों को अपने घर में योग अभ्यास प्राणायाम सभी लोग सिखाएं। सबसे प्रथम अभ्यास आप उन्हें पद्मासन की स्थिति लगाना सिखाएं। पद्मासन की स्थिति लगाने के लिए बाएं पैर को सबसे पहले दाहिनी जंघा पर रखते हैं, फिर दाहिने पैर को उठाकर बाएं पैर की जंघा पर रखते हैं। ये आपका हो गया पद्मासन। जब छोटी उम्र से बच्चों का अभ्यास हम लोग करवाते हैं तो वो बिल्कुल नए होते हैं, उनकी हड्डियों में लचीलापन होता है और वो विकास की तरफ होते हैं। जिस तरफ हम उनको मोड़ना चाहते हैं उसी तरफ वो मुड़ जाते हैं। मस्तिष्क के विकास हेतु उनको शीर्षासन करवाते हैं, पद्मासन की स्थिति में बैठालते हैं प्रतिदिन, तो उनके कमर का दर्द दूर होगा और कमर में होने वाले विकारों से वो छुटकारा पा जाते हैं। इसके उपरांत उनके मस्तिष्क का विकार दूर होते हैं, बुद्धि का विकास बढ़ता है, वो तेजस्वी होते हैं, उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और पद्मासन की स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ अभ्यास है। इसे करने से बहुत सारे विकार दूर होते हैं। ये ऋषि मुनियों के बताए गए अभ्यास हैं जिसे करके हम सभी लोग लाभ ले सकते हैं। अपने बच्चों को शुरुआती अभ्यास अवश्य बताएं, जैसे कि हाथ की उंगलियों के सूक्ष्म व्यायाम, पैर की उंगलियों के सूक्ष्म व्यायाम, कंधों के सूक्ष्म व्यायाम और आँखों के सूक्ष्म व्यायाम। इन सभी अभ्यास को अपने बच्चों को अगर शुरुआत से आप लोग सिखाते हैं तो निश्चित मानिए समय रहते वह बीमार नहीं हो सकते, उनके किसी भी प्रकार के विकार शरीर में नहीं उत्पन्न हो सकते, ना तो आँखों की समस्या आएगी, ना तो हाथ पैरों में दर्द की समस्या होगी, उनका पाचन तंत्र बेहतरीन होगा। इसलिए सभी लोगों से यही कहना है, सभी लोग अपने बच्चों को, ताकि वह अपने जीवन का बेहतर आनंद ले पाएँ और उनके बुद्धि और संपूर्ण शरीर का पूर्णतया विकास हो पाए, ताकि वह अपने जीवन का परम आनंद ले पाए। हाथ की उंगलियों का सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए हम अपने हाथों को बिल्कुल सीधा करेंगे कंधों के बराबर से, और जब हाथ की उंगलियों को बाहर की तरफ मोड़ेंगे तो सांस को बाहर की तरफ छोड़ने का कार्य करेंगे और अपनी उंगलियों को अपनी तरफ खींचेंगे तो सांस को अंदर की तरफ भरने का कार्य करेंगे। आइए करते हैं। गहरी लंबी सांस, आगे की ओर सांस को छोड़ेंगे, थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे और फिर सांस को भरते हुए अपनी उंगलियों को अपनी तरफ खींचेंगे। थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे, फिर आगे की उंगलियों को मोड़ेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सांस को भरेंगे, गहरी लंबी सांस, थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे। कम से कम 10 बार अवश्य करें। आप इस अभ्यास को 1 हफ्ते कर लेंगे, आपके हाथों में कितना भी पुराना क्यों ना दर्द हो, कितनी भी महंगी दवाइयों का सेवन कर चुके हों, कितने भी बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर थक चुके हों और वहाँ पर जाकर आप महंगी महंगी फीस डॉक्टरों को सौंप चुके हों, भर चुके हों, आप इन सारी समस्याओं से निश्चित मानिए छुटकारा पाएंगे। आप अगर हाथ की उंगलियों का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, कंधों का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, आँखों का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। जिन बच्चों को छोटी उम्र में आँखों में रोशनी की समस्या होती है, दिखाई कम देने लगता है, उनके पढ़ते पढ़ते यूं ही बच्चों को आंसू आने लगते हैं, झिलमिलाहट सा होने लगता है आँखों के सामने, तो अगर आप आँख का सूक्ष्म व्यायाम, दोनों आँखों का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, आप निश्चित मानिए आपके आँखों में जो आंसू आते हैं, जो झिलमिलाहट नज़र आती है, आँखों में दर्द होता है, चुभन होती है, गड़ने की शिकायत होती है, इन सारी समस्याओं से आप निश्चित मानिए आँखों का सूक्ष्म व्यायाम करने से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए बंधुओं, सभी से कहना है अपने बच्चों को शुरुआती अभ्यास अवश्य सिखाएं, ताकि वह अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना पाएँ और अपनी दिनचर्या जीवन शैली बेहतर कर पाएँ, अपने संपूर्ण जीवन को परिपक्वता और सहजता से एंजॉय कर पाएँ। इसी क्रम में आपको आँखों का सूक्ष्म व्यायाम बता देता हूँ। अपने हाथ को बिल्कुल सीधा करेंगे, नाक की छोर में अंगूठे को सीधा करेंगे,
अंगूठे के सबसे ऊपरी पॉइंट पर नज़र को टिकाएंगे और आपका सिर बिल्कुल नहीं हिलेगा। जैसे जैसे अंगूठा आपका राउंड करता जाएगा वैसे वैसे आप अपने आँख को गोल गोल घुमाते जाएंगे। आपको दोनों तरफ से यूं ही घुमाना होगा, पहले क्लॉक एंटी क्लॉक, फिर दोनों, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से गोल गोल घुमाना होगा ऐसे। सिर आपका नहीं घूमेगा। इस अभ्यास को आप प्रतिदिन 20 बार करें, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से। फिर आप देखिए इसके चमत्कारी लाभ। आपको सुनने में बहुत ही आसान लगता होगा, आप सोच रहे होंगे, आपके मन में ये विचार होगा इसको ऐसे ऐसे करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। आप निश्चित मानिए इस अभ्यास को आप सही तरीके से अपने बच्चों को करवाइए, चश्मा बिल्कुल ही हट जाएगा। और हरी साग सब्जियों का सेवन करवाइए। बाहरी जो बना हुआ भोज्य पदार्थ होता है, बाहर की जो सामग्रियां होती हैं, खाद्य सामग्री होती है, उसे मत बच्चों को लेने दें, ताकि आपके बच्चों को एक अच्छा भोज्य पदार्थ मिले घर में। उससे आपके बच्चों की शारीरिक अभिक्रिया, शारीरिक विकास होगा और मस्तिष्क का विकास होगा। जब हम योगिक क्रियाओं को करते हैं, अपने शरीर पर जोर डालते हैं, अपने शरीर को ऋषि मुनियों की दी गई परंपरा से जोड़ते हैं, अपने प्रकृति से जुड़ते हैं, तब हमारा तन मन संपूर्ण इस प्रकृति से जुड़कर अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता है। खुले स्थान पर बैठकर इस प्राणवायु को हम लोग अपने शरीर के अंदर सहजता से महसूस करते हैं। हमारे तन में प्रफुल्लता और इस प्रकृति को महसूस करने का जो अनुभव मिलता है वो बहुत ही अंतर्मन को सुकून देता है। और ये सुकून आप तभी बच्चों को दिलवा पाएंगे जब आप उनके साथ में योग अभ्यास प्राणायाम प्रतिदिन 1 घंटे सुबह बैठकर करेंगे और ध्यान इत्यादि ओम का उच्चारण करवाएंगे बच्चों को। उनके अंतर मन में शुद्धि होगी और उनका विचार, उनके सदाचार युक्त आचरण हो जाएंगे। आपको भी इससे लाभ है। नए समाज का निर्माण करने हेतु आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर योगाभ्यास प्राणायाम करवाएं। हमारे इस चैनल का माध्यम ही है कि जन जन के हित हेतु कुछ नए टिप्स और अपने सनातनी होने के नाते सनातन धर्म को जागृत करवाएं, मौलिकता का अधिकार उनको समझाएं कि हम हिंदू हैं और हिंदुत्व का मतलब क्या होता है, सनातनी होने का मतलब क्या होता है, ऋषि मुनियों की बताई गई बातों को कैसे हम अपने आप पे लागू करते हैं।